स्वर्गीय रतन टाटा को भी जो हिंदू चरमपंथी हैं वो बख्श नहीं रहे हैं। देखिए, कल देर शाम खबर आई कि रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन जो तथाकथित हिंदू एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कितनी भद्दी प्रतिक्रिया आई है उस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप्त आर्यन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आपको हम एक ट्वीट दिखाते हैं और फिर ट्वीट के बाद पूरी चर्चा करेंगे। हम उन उपलब्धियों पर भी बात करेंगे जो रतन टाटा ने किया इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, बिना जाति, धर्म, समुदाय, मजहब देखे बिना। चलिए नजर डालिए ट्वीट पर। मिस्टर सिन्हा है, एक्टिविस्ट है, लिखते हैं कि लेट मी टेल यू अ फैक्ट, मोर देन एंटी हिंदू एलिमेंट सिटिंग आउटसाइड इंडिया, इट्स इंडियन बिजनेसेस हाउसेस लाइक टाटा, विप्रो, इन्फोसिस etc., who are the strength of Islamist spewing venom against India and Hindus, funding The Wire, Carvaan, NGOs, foreign organizations, universities to inviting Islamists like Mehdi Hasan. They do everything which suits the Islam. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहर किस कदर भरा हुआ है। देश को सबसे पहला कैंसर रिसर्च संस्था देने वाले रतन टाटा का कल निधन हो गया। जितनी अंबानी की कुल संपत्ति है उससे अधिक डोनेशन यानी दान करने वाले रतन टाटा का कल निधन हो गया। और देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पहले रतन टाटा पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, उनकी उपलब्धियों पर बात कर लेते हैं, फिर आगे हम इन सिन्हा साहब पर बात करेंगे, इन चरमपंथी पर बात करेंगे। देखिए, भारत का पहला देखभाल कैंसर संस्थान स्थापित किया गया इनके द्वारा। इसके अलावा कुल 30 कंपनी है। देखिए, 155 साल का टाटा समूह जो है, ग्रुप जो है वो हो चुका है, जिसका मुख्यालय भारत में है। इसके अलावा अगर रतन टाटा की हम बात करें स्पेसिफिक तौर पर, तो 1986 से 1989 तक टाटा ने राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में काम किया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उनके नेतृत्व का अनुभव का विस्तार हुआ। 1991 में जब रतन टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष बने, तब उनके नेतृत्व में वास्तव में समूह को बदला गया। अब देखिए, हम दान की बात कर रहे थे। हमने बताया कि अंबानी का जो नेटवर्थ है उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है वो टाटा ग्रुप ने इस देश में दान कर दिया है। कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, आर्थिक संकट आता है, प्राकृतिक आपदा आता है, हर समय रतन टाटा और टाटा ग्रुप से आगे कोई नहीं रहा है। देखिए, पिछले 100 सालों में 102.4 अरब डॉलर, आप कल्पना कीजिए इस संख्या का, करीब 7,60,000 करोड़ रुपए से दान किया जा चुका है। इसके अलावा देश के लोगों को रोजगार देने के लिए, देश के वर्चस्व को दुनिया में स्थापित करने के लिए कोरस, जगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसी कंपनियों का अधिग्रहण करना, उनके ऊपर मालकियत करना और फिर उसमें भारतीयों को सबसे अधिक रोजगार देना। इसके अलावा सार्वजनिक स्मारक बनाना, स्कूलों और अस्पतालों में सबसे अधिक पैसा टाटा ग्रुप ने दिया है। तो कई तरह से आप समझिए कि इस देश का एक बड़ा तबका है जो टाटा ग्रुप पर निर्भर है। कई पीढ़ियां ऐसी हैं जो टाटा ग्रुप के यहाँ रोजगार की गुजर गई, उनकी आज की पीढ़ी भी उस कंपनी में खट रही है। इसके अलावा टाटा नैनो, आपको याद होगा साल 2008 में, जिसने एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया, परिवर्तन कर दिया। तो कुल मिला जुला कर ये बात बहुत तथ्यात्मक है कि रतन टाटा का जाना इस देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। एक इतना बड़ा क्षति है जिसे शायद आने वाले दशकों में हम भर नहीं पाएंगे। लेकिन जो इस तरह के हिंदू चरमपंथी हैं, देखिए, टाटा ग्रुप या कोई भी बिजनेस हाउस, जैसे विप्रो का जिक्र किया जा रहा है, इन्फोसिस का जिक्र किया जा रहा है, अजीम प्रेमजी का जिक्र किया जा रहा है, यह ऐसे समूह हैं जिन्होंने बिना जात, धर्म, मजहब, समुदाय देखे हुए लोगों को अपनाया, लोगों को उनकी मेरिट पर मतलब उनमें जो क्वालिटी है उसके आधार पर इनको रोजगार दिया गया। और ऐसे लोग जो, ये आप ट्वीट कितना आपत्तिजनक और अपमानजनक है, इस पर सरकार को संज्ञान भी लेना चाहिए कि कल ही देर रात रतन टाटा का निधन हुआ और इस तरह का ट्वीट अगर आ रहा है तो ये कितना बड़ा एक संदेश देता है। देखिए, मोहम्मद जुबैर लिखते हैं ट्वीट पर कि अकॉर्डिंग टू राइट विंग ट्रोल्स, टाटा वॉज एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू अंटिल रिसेंटली, नाउ दे आर बिजी विथ एंगेजमेंट फार्मिंग ऑन एक्स। मतलब रतन टाटा को कटघरे में खड़ा किया गया उनके गुजरने के बाद कि वह कई संस्थाओं को ऐसा चंदा दे रहे थे, फंड दे रहे थे जो भारत के खिलाफ, और खासकर भारत का जो बहुसंख्यक समाज है यानी हिंदू समाज है, उसके खिलाफ
वो चंदा दे रहे थे, जो काम करते हैं संस्थान उनको चंदा दिया जा रहा था। तो ये सोचिए, ये बहुत विचारणीय विषय है, खासकर इस मुल्क के लिए। अगर कोई टाटा पर सवाल उठाता है, देखिए अंबानी और अडानी के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ उनका जिस तरीके का साठगांठ रहा है, वो बार बार सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या संबंध है नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच, क्या संबंध है नरेंद्र मोदी और अंबानी के बीच। लेकिन टाटा ने मोदी के जन्म के बहुत पहले से, मतलब जब नरेंद्र मोदी का उद्भव नहीं हुआ था भारतीय राजनीति में, उसके काफ़ी दशकों पहले से, भाई 155 साल की कंपनी है, एक ग्रुप है, समूह है, काम कर रहा है। बावजूद इसके इस तरह की प्रतिक्रिया पर सरकार क्या एक्शन लेती है, साइबर सेल क्या एक्शन लेता है, ये तो देखना होगा। लेकिन यह बेहद निंदनीय है, आपत्तिजनक है, और इसका यूँ कहिए कि इसे क्रिटिसाइज नहीं, बल्कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी रतन टाटा को लेकर इस ट्वीट पर हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।